अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुमाइला शाह व्लॉग्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके अहले खाना भी खुशहाल होंगे। तो जी जनाब, आज के व्लॉग में हम एक बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो है शलजम पालक। ये जनाब शलजम को हम पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं और गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना तो तकरीबन सभी को मालूम है। तो चले आज हम गोंगलू पालक पकाते हैं। ये जनाब मेरे पास शलजम है जो 1 किलो के करीब हैं, जिन्हें मैंने इस तरह काट कर बारीक बारीक काट कर इसे धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और 1 किलो ही मेरे पास पालक है जिसे मैंने बारीक काट के धो लिया है। और 2 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में काट लिया। चलें जी, अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। हमने कढ़ाई को जो है चूल्हे पे रख लिया है और आंच भी जला ली है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है ऑयल शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। ऑयल को मैं थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ूंगी। जी तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये प्याज शामिल कर दूँगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना कतई ना भूलिएगा। और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें अगर आपको पसंद आती हैं और फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई होती है। अब इस प्याज को मैंने थोड़ी देर सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन सा। प्याज सौते हो रहे हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये प्याज के साथ थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आपको महसूस होगी खाने में। जी ये जनाब तकरीबन लाइट गोल्डन हो गए हैं हमारे प्याज। अब इसके अंदर ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तकरीबन 2 चम्मच है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और 2 से 3 मिनट तक इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी भुनाई हो गई है लहसुन अदरक की। अब ये टमाटर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने उनको चॉप कर लिया। और ये मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी। ये काफ़ी तीखी होती है इसलिए मैंने इसे ज़रा कम इस्तेमाल किए मसाले के लिए। ये अब इसके अंदर जाएंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर मैं इसको थोड़ा सा प्याज़ों को नरम करने की कोशिश करूँगी तो ये नरम हो जाए। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर पानी चला जाएगा ताकि टमाटर आसानी से नरम हो जाए। और इसके साथ ही मैं तमाम स्पाइसेस में ऐड कर दूँगी ताकि मसाले में अच्छे तरीके से उनकी भी भुनाई हो जाए। ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। ये मेरे पास 2 टीस्पून है ये सारे। 2 टीस्पून जो है मेरे पास साल्ट के हैं, नमक के हैं। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये टर्मेरिक पाउडर है। और ये कोरिएंडर पाउडर मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून है। और 1 टीस्पून मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है ये चिली पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इस मौके पे बास लोग इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का भी शामिल करते हैं क्योंकि उन्हें जो है गोंगलुओं का टेस्ट थोड़ा सा बिटर फील होता है। लेकिन मुझे मीठा सालन अच्छा नहीं लगता और हमारे घर में नहीं खाते कोई, इसलिए मैं उसके अंदर वो ऐड नहीं करूँगी। वो एडिशनल है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी कि मसाला यकजान हो जाए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जी तो दोस्तों, हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इस मरहले पे मैं इसके अंदर शलजम शामिल करूँगी। आपने मसाला बहुत अच्छा भूनना है, इसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि अगर मसाला अच्छा ना भुना हुआ हो तो सालन मज़े का नहीं बनता। जी ये डाल के मैं एक दफ़ा मसाले में शलजम को मिक्स कर लूँगी। अब इस मरहले के अंदर इसके अंदर पालक शामिल कर दूँगी। ये मैंने इसके अंदर पालक भी शामिल कर दिया। अब मसाले को और सब्ज़ी को मसाले के अंदर 5 मिनट तक मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये मैंने सब्ज़ी को मसाले में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें आप, ये देखिए सब्ज़ी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। सब्ज़ी को मसाले में मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से सब्ज़ी में रच बस जाए
और अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ ताकि ये हमारे जो शलजम हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी का अपना भी पानी है। ये तकरीबन बस हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। जी तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सब्ज़ी तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है, शलजम गल चुके हैं। इस मरहले पर मैं थोड़ा सा इन शलजमों को, आप चाहें तो इनको ऐसे ही रहने दें वरना इनको मसल दें। तो इनको मैं मसल दूँगी और आंच तेज़ कर दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो तमाम का तमाम खुश्क हो जाए। जी तो दोस्तों ये देखें मैंने कितना अच्छा मैश कर दिया है इसको शलजम को पालक के अंदर। ये देखें कितनी मज़े की लुक आ रही है। आपको बाहर से गली से शोर भी आ रहा होगा कि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस मरहले पर इसका पानी सारा खुश्क हो गया है और सब्ज़ी हमारी तकरीबन तैयार है। ये देखिए इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इस मरहले पे मैं इसके अंदर साबुत 4 हरी मिर्चें जो हैं ये शामिल करूँगी। इसका जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस मरहले पे मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी 1 चम्मच ये गरम मसाले का और साथ ही ब्लैक पेपर के बगैर तो मेरा खाना मुकम्मल। जी तो दोस्तों इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये देखें सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। इस मरहले पे मैंने 4 साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसमें हाफ़ ब्लैक पेपर शामिल किया है और गरम पिसा हुआ मसाला जो है 1 चम्मच शामिल किया है और साथ ही ये थोड़ा सा धनिया जो है ये धनिया इसके अंदर जाएगा और मैं इसे मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी ताकि इन तमाम अज़्ज़ा को जिन्हें अब हमने शामिल किया इनका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। जी तो दोस्तों ये 2 मिनट मैंने दम देकर ये उतार लिया है इसका कवर और ये देखें जी माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी कितनी मज़े की बनी है। ये देखें भाप निकल रही है, मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। मैं आपको डिश आउट करके ये दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों ये देखें हमने शलजम पालक डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितनी मज़े की जनाब ये सब्ज़ी तैयार हुई है बन के। ये देखें कितनी मज़े की सब्ज़ी ये तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं और चाहे इसे चावलों के साथ खाएं। मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।